जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव, जो दिल्ली के चुनाव का बिगुल बज गया, मगर दिल्ली में जो मायावी कंस बैठा हुआ है, एक प्रकार से वो हिरण्यकश्यप है केजरीवाल। अब हिरण्यकश्यप से उसकी तुलना इसलिए करनी चाहिए कि उसको एक वरदान है कि न उसे कोई आकाश में मार पाएगा, न उसे कोई पाताल में मार पाएगा, न घर में मार पाएगा, न घर के बाहर मार पाएगा, न दिन में मार पाएगा, न रात में मार पाएगा। इसके लिए अब की बार बीजेपी ने नरसिंह अवतार बनाया है कि कोई भी सूरत में कितना भी भागना चाहे केजरीवाल, मगर भगवान नरसिंह जैसे हिरण्यकश्यप की मृत्यु किए, खंभ में से निकलकर जलते खंभ में से, और उसको उठा के ले गए और घर के दरवाजे के बीच में अपने जंघा पे कहीं न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, तो अपने नाखूनों से फाड़ के उसका अंत किया। वही चीज अब की बार बीजेपी कर रही है। अब एंट्री करने वाली है वो हिंदू शेरनी नुपुर शर्मा, जिस नुपुर शर्मा को तन सर से जुदा के नारे लगे, आज तकरीबन 2-2.5 साल से वो नजरबंद है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं हुई, उसको Z+ सुरक्षा नहीं दी गई, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया गया। मगर आज की ये बड़ी अपडेट है कि JP नड्डा जी ने नुपुर शर्मा को मिलने के लिए बुलाया है और ये तय किया जा रहा है कि पूर्वांचल के बड़े बड़े दिग्गजों को दिल्ली में उतारा जाएगा। सबसे ऊपर अगर नाम किसी का है तो कस्तूरबा नगर से मीनाक्षी लेखी का है। मीनाक्षी लेखी जो कि एक लॉयर भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है और 2 बार लगातार की सांसद है दिल्ली की, मगर अब की बार उनको दिल्ली के सांसद का टिकट न देकर बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड के रूप में इनको यूज करने का, तो जो एक तरफ कहता है कांग्रेस केजरीवाल बैनर लगा के कि बिना दूल्हे की बारात है बीजेपी की, मगर बीजेपी में एक नहीं अनेक दूल्हे हैं। बस राजकुमारी मिलनी चाहिए, जरूरत है तो राजकुमारी की। और मुझे तो लगता है कि कहीं नुपुर शर्मा आने वाले टाइम में बीजेपी की स्टार कैंपेनर भी बने और मुख्यमंत्री का चेहरा भी, क्योंकि शीला दीक्षित के जाने के बाद दिल्ली का जो नरकी जीवन हुआ है उसको अगर कोई निकाल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही निकाल सकती है। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्कस से ऐसे ऐसे तीर निकाल रहे हैं कि उसके आगे सरेंडर होता दिख रहा केजरीवाल, और रोज एक नई नई योजनाओं का घोषणा करता है। पहले तो उसने मौलानाओं को पगार देने की बात की थी 18,000, मगर अब 18 महीने से मौलानाओं को, उलेमाओं को पगार दिया नहीं। अब वो उसके खिलाफ हल्ला बोल दिए हैं,
मगर मुसलमानों की तो एक मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले को ही अपना वोट देना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार मुसलमानों के लिए कहीं पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। इनको सारी सुविधाएं मिली, सरकारी सुविधाएं, जो भी योजनाएं बनी सभी योजनाओं को बराबर मिला, क्योंकि नारा ही दिया था मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास। मगर एक कौम एक प्रकार से गद्दार कौम साबित हो रही है कि ये उसी को वोट देना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। और कांग्रेस की जो वहाँ पे लुंज पुंज हालत है, इस सबको पता है कि दिल्ली में कांग्रेस की कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। टार्च से भी, दूरबीन से भी ढूंढने पे कांग्रेस दिख नहीं रही है। और दूसरी बात कि क्या गारंटी है कि अगर केजरीवाल को रोकने के लिए कांग्रेस को थोड़ा सीट मिल भी जाए तो बाद में उनके पिछवाड़े नहीं चाटेगी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले एक घूम के टूरिज्म करके इंडी अलायंस बनाए, मगर आज दिल्ली में सारा इंडी अलायंस ध्वस्त हो गया। सबसे पहले ममता बनर्जी, जो कि उनकी सबसे बड़ी कंटेंडर है, जिसका कोलकाता और पश्चिम बंगाल में अपना खुद का एक रुतबा है, इतनी बड़ी जनसंख्या उनके पास संख्या है, 30 इतने सांसद हैं। दूसरे नंबर पे अखिलेश यादव, जो कि इंडी अलायंस के सबसे बड़े कंटेंडर हैं। उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने कल अपना पूर्ण समर्थन आम आदमी पार्टी केजरीवाल को दे दिया। तीसरी पार्टी आरजेडी लालू की पार्टी तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा जो अलायंस था, इंडी अलायंस को क्यों लोकसभा चुनाव में था, मैं पूरा समर्थन देता हूं केजरीवाल को। और महाराष्ट्र में अपनी सारी भद पिटवा चुके जनाब उद्धव ठाकरे, वो भी कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी, उस आम आदमी पार्टी को जो 2 बार लगातार अपनी सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत के साथ बनाई, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ बनाई, मेरा उसको पूर्ण समर्थन है। ऐसे हालत में, और उनके ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, अब की बार लोकसभा में खुद हार चुके पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को ही दिल्ली में बहुमत मिल सकती है और उसको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए था। तो इसका मतलब कांग्रेस वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। और ये देखते हुए जो मुसलमान कांग्रेस को वोट देने वाले थे, वो मजबूरी में कोई विकल्प न होने की वजह से आम आदमी पार्टी को ही अपना वोट देंगे। ऐसे में दिल्ली में पर्याय के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा तो उसमें फिर वही नारा महाराष्ट्र वाला एक बार फिर से लागू करना पड़ेगा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर इस पद्धति पे भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं और हिंदुत्व के पीछे में सबसे बड़ी हिंदुत्व शेरनी, जिसने पूरे मजहबियों को ललकार के रख दिया था, ऐसी शेरनी बहन नुपुर शर्मा दिल्ली के दंगल में कूद रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक प्रचंड बहुमत से चुनाव भी जीतेगी और आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री की दावेदार भी बनेगी। वैसे मीनाक्षी लेखी भी बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है और मोदी सरकार में 2 बार मंत्री रह चुकी है। और तीसरे नाम जो है
वो प्रवेश वर्मा जी हैं और चौथे नाम है रमेश पिदुड़ू जी है। मगर आज एक और घोषणा किया केजरीवाल ने। पहले तो पुजारी और ग्रंथियों को 14-18 हजार वेतन देने की बात की थी और संजीवनी योजना जो कि 60 साल से बड़े बुजुर्गों को पूरा दवा का खर्च देने की बात की थी और महिलाओं को महिला सम्मान निधि 2100 रुपया देने की बात की थी। आज एक और उसने चाल चला है, मगर ये सब चाल उसके चलने से भी कुछ नहीं होगा। उसने नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है कि क्यों न जाटों को ओबीसी समाज में सम्मिलित कर दिया जाए। अब इसकी प्रतिक्रिया अब बीजेपी की तरफ से क्या उसको रिप्लाई दिया जाता है, जबकि बड़े जाट नेता खुद प्रवेश वर्मा जी हैं जो कि मुख्यमंत्री के कंटेनर में सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसे में अब जाटों को एक बार सोचना पड़ेगा कि इस छलिया को फिर से छलने का मौका न दे। अब इसका आखिरी टाइम आया है, इसका यहाँ पे इसको मुक्ति देना चाहिए। और सारे दिल्ली वालों से मेरी अपील है कि एक बार मोदी जी को अपने पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली के कायाकल्प के लिए एक मौका दीजिए, जो कि विश्व लेवल का राजधानी दिल्ली बनेगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि ये केजरीवाल तक हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।